नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन अक़दस को ये शान और ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है कि ये दीन इफ़रात और तफरीद से खाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अक़ायद व नज़रियात से मुतल्लक़ और दुनिया के मामलात से मुतल्लक़ भी इफ़रात और तफरीद से बचने की कोशिश की है। वस्फ़ एतदाल इस उम्मत का ख़ासा है, जहाँ और औसाफ़ के अंदर हमें एतदाल की राह अपनाने की ज़रूरत है। अक़ायद और नज़रियात में भी वही तालीमात हमारे लिए, वही बातें हमारे लिए राह अमल की हैसियत रखती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मुतल्लिक़ जिस अंदाज़ से तशरीफ़ फरमाई है। अक़ायद व नज़रियात में लोग आजकल इफ़रात व तफ़रीद का शिकार हैं। उनमें ख़ास तौर पे एक नज़रिया हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का नज़रिया है। बहुत सारे लोगों ने हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के हवाले से इफ़रात व तफ़रीद से काम लिया है। बाज़ हज़रात ने महदवियत की आड़ में नबूवत और रिसालत के फाटक को खोलने की कोशिश की। महदवियत की आड़ के अंदर नबूवत और रिसालत के दावे कर दिए। इसके बिलमुखालिफ एक और नज़रिया कायम हुआ कि चूँकि महदवियत की आड़ के अंदर लोग नबूवत और रिसालत के दावे कर रहे हैं, लोगों ने बिल्कुल यह इस नज़रिए का ही इनकार कर दिया। चूँकि ये नज़रिया ऐसा है कि इसको बुनियाद बनाकर बहुत से गुमराह लोग नबूवत और रिसालत का दावा करते हैं, लिहाजा ना कोई महदी आएगा और ना कोई वो काम होंगे, ना वो कारनामे अंजाम दिए जाएंगे जो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान ने अंजाम देने हैं। ये दोनों नज़रियात इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की शख्सियत अपनी जगह, गुमराह किस्म के अफराद का पैदा होना ये अपनी जगह। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की शख्सियत का तारुफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से करवाया है, आपके कारनामों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से बयान फरमाया है, अगर आदमी मिन्नो अन उनको कबूल करे तो कभी भी इफ़रात तफरीद का शिकार नहीं हो सकता और ना ही इसकी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा में गुमराही फैल सकती है। गुमराही फैली ही उस वक़्त है जब कि इन तालीमात को लोगों ने पस्से पुश डाला है, अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ जो है इस उन्वान को इख्तियार करके मन मानी इसकी तशरीह की है। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ इस कदर रिवायात तादाद में मिलती हैं कि वो इतनी कसीर तादाद है कि हमारे अकाबर ने मुस्तकिल इस पर कुतुब लिखी और फरमाया है कि हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के मुतालिक जो रिवायात मरवी हैं वो हद तवातुर तक पहुँची हैं। इसलिए आज अगर कोई आदमी हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के नज़रिए का इनकार करता है तो गोया उस बात का इनकार करता है जो बात आज तक हमें तवातुर के साथ पहुँची है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के ज़ुहूर से मुतल्लिक़ जो तफ़सीलात बयान फरमाई हैं और उम्मत को जिस अंदाज से यकीन दिलाया है, अगर इस बात पे गौर करें तो हमें ये बात मालूम होती है क़यामत की अलामात में से अहम अलामत हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर है। जिस तरीके से क़यामत से पहले और अलामात का ज़ुहूर होना और अलामात का पाया जाना ज़रूरी है, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का तशरीफ़ लाना भी एक यकीनी अलामत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए की अहमियत को बयान करते हुए और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के ज़ुहूर को यकीनी बताते हुए यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत के कायम होने में एक दिन भी बाकी रह जाए, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर ना हो, तब भी अल्लाह पाक उस दिन को दराज फरमा देंगे यहाँ तक कि उसमें हज़रत महदी अलैहि रिज़वान तशरीफ़ ले आएंगे। इससे ये बात समझ में आई, तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की तशरीफ़ आवरी से मुतल्लिक़ बातें इरशाद फरमाई हैं। मुहद्दिसीन ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को क़यामत से मुतल्लिक़ जमा फरमाया है। क़यामत की बाज़ अलामात कुबरा बयान की गई, बाज़ अलामात सुगरा बयान की गई, बाज़ अलामात वुस्ता बयान की गई। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान
رضوان کی تشریف آوری کو محدثین اور اسلاف نے علامات وسطیٰ میں شمار کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں اور علامات کا پایا جانا یقینی ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کا پایا جانا یقینی ہے اور ان کی تشریف آوری یقینی ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ضرور تشریف لائیں گے۔ اب ان کی پہچان کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، اس حوالے سے ہم 3 قسم کی باتیں کریں گے۔ ایک یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام کیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کا کام کیا ہے، تیسرا یہ کہ ان کا شریعت میں مقام کیا ہے، امت محمدیہ میں مقام کیا ہے۔ ہم ان تینوں حوالوں سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو افراط تفریط سے ہٹ کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔